वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 शुभ प्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है विशेषण। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं? यदि नहीं जानते तो आइए हम बताते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण और उसके भेद। विशेषण वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहा जाता है। यानी वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, प्रकट करे, उसे विशेषण कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण वह शब्द है जो विशेषण की विशेषता को बताता है, अर्थात वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो ऐसा है बच्चों, आप सभी लोग विशेषण और प्रविशेषण को समझ गए होंगे। अब आइए जानते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, सेकेंड है संख्यावाचक विशेषण, थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण, फोर्थ में आता है संकेतवाचक विशेषण। तो सर्वप्रथम आइए गुणवाचक विशेषण के विषय में समझते हैं। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, रंग, आकार, प्रकृति आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, रंग, आकार, प्रकृति का बोध कराएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आशा है बच्चों, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जैसे काला, मोटा, बुढ़ापा, वह बहुत सुंदर लड़की है, वह मोटा लड़का है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो अब सेकेंड नंबर में आते हैं संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संख्या की सूचना दें या बोध कराएं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किताबें, 2 किलो लड्डू, 100 ग्राम घी, कुछ किताबें, थोड़े लड्डू इत्यादि। तो यह है संख्यावाचक विशेषण, वह विशेषण जो किसी संख्या की सूचना दे या बोध कराए, वह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं आइए कि संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 3, आधा आदि। उदाहरण है, यहाँ 5 सेब रखे हैं, सचिन ने दोहरा शतक जमाया आदि। आइए जानते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कुछ, गई, काफी, थोड़ा आदि। थर्ड नंबर है परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु का माप बताने का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, गजों, किलो इत्यादि। यह परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आइए जानते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। फर्स्ट है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और सेकेंड है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए पढ़ते हैं सर्वप्रथम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को।
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 5 क्विंटल, 10 तोला, 10 मीटर कपड़ा आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी निश्चित में निश्चित संख्या का और अनिश्चित में अनिश्चित संख्या का बोध होता है, तो वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ, चावल, बहुत, मिठाइयाँ इसके उदाहरण हैं। यहाँ पे कुछ, बहुत अनिश्चितता को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आइए अब जानते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण वे शब्द होते हैं जिनमें कोई संकेत या निर्देश प्रकट होता है, यानी जिनमें कोई संकेत या निर्देश प्रकट हो वह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक, वह व्यक्ति, ऐसा रास्ता, वैसा राज्य इत्यादि। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग विशेषण के विषय में समझ गए होंगे और उसके भेद को भी भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।